पैसा एक ऐसी चीज है जिसके आगे भलों भलों की बोलती बंद हो जाती है। पैसों के कारण न सिर्फ इंसान बल्कि देशों के नेशनल इंटरेस्ट तक बदल जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है और इस चीज को प्रूव करता है चाइना। पाकिस्तान और इस्लामिक देशों को जो काम करना चाहिए था वो कर दिया एक हैकर ने, लेकिन पाकिस्तान अब उसके लिए माफी मांगते घूम रहा है। चाइना शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमानों के साथ उसके बर्ताव और उनके क्रैकडाउन को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान या दुनिया का एक भी इस्लामिक देश चाइना के वीगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार के ऊपर आवाज बिल्कुल नहीं उठाता है। जबकि भारत के असम राज्य में एक छोटी सी घटना हो जाए जिसका केस कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हो और लॉफुल तरीके से भारत में कार्रवाई चल रही हो, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन झट से स्टेटमेंट जारी कर देता है। ओरिजिनल कुरान में चेंजेस करने, लोगों को काउंसलिंग के नाम के ऊपर कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद करने के बाद रिसेंटली चाइना ने अपने देश की मस्जिदों के गुंबद और मीनारों को तोड़कर उनके टॉप वाले पार्ट को फ्लैट करना शुरू कर दिया है। मस्जिदों के ऊपर उर्दू से मेल खाते अरेबिक लेटर्स में लिखे गए बोर्ड्स को भी चाइना में अथॉरिटीज हटा रही हैं और वहाँ पर मस्जिदों में चाइनीज लेटर्स में लिखे बोर्ड लगाए जा रहे हैं। चाइनीज अथॉरिटीज के मुताबिक ये गुंबद, मीनारें, बुरका, ओरिजिनल कुरान, अरेबिक भाषा, ये सब इस्लाम का अरेबिक वर्जन है जो कि चाइनीज सोसाइटी के लिए हानिकारक है और कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए वो इनमें चेंजेस करता है। यूएन ने भी पिछले साल 2022 के सितंबर महीने में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि चाइना वीगर मुसलमानों के ऊपर कितने अत्याचार करता है और इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की थी। इन सब के कारण मुस्लिम वर्ल्ड के देशों को मीडिया में काफी टारगेट किया जाता है और उनसे सवाल पूछा जाता है कि अगर वो दुनिया के एक हिस्से के मुसलमानों के अधिकारों और ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो चाइना के वीगर मुस्लिम्स के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान का चाइना के चेंगडू में एक कॉन्सुलेट है, उसका एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है जहां पर वो चाइना में आने वाले सभी विजिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये जो पाकिस्तान के कॉन्सुलेट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है, 2 दिन पहले इसके अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ट्वीट में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट ने पहले तो चाइना को फ्लड के लिए एड देने के लिए थैंक्स बोला, लेकिन उसके नीचे ये लिखा गया कि वीगर मुस्लिम्स के राइट्स और वीगर मुस्लिम्स के फ्रीडम के लिए पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर काम करेगा। फिर क्या था, पाकिस्तान वीगर मुस्लिम्स की फ्रीडम और उनके ह्यूमन राइट्स की बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए जैसे ये ट्वीट आया ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया और कहा जाने लगा कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर चाइना के वीगर मुस्लिम्स के लिए आवाज उठा रहा है। वहीं चाइना इससे काफी ज्यादा नाराज हो गया क्योंकि चाइना को भी पसंद नहीं है कि कोई भी बाहरी देश वीगर मुस्लिम्स के मामले में दखल दे, और वो देश जिसको चाइना आज की डेट में लिटरली पाल रहा है वही देश चाइना के खिलाफ आवाज उठाएगा तो चाइना को कैसे पसंद आएगा। ऐसे में कई घंटों तक ट्रेंड होने के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से इस ट्वीट के ऊपर क्लैरिटी आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज़ 9 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि उसके काउंसुलेट का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और जो ट्वीट किया गया है वीगर मुस्लिम्स के राइट्स की बात की गई है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया था। पाकिस्तान की जो चाइना में एम्बेसी है उसने बकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के चेंगडू कॉन्सुलेट का ट्विटर अकाउंट पूरी तरह से हैक हो गया था और जो ट्वीट और मैसेज उस अकाउंट से शेयर किए गए वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि किसी ने उनका अकाउंट हैक करके वो ट्वीट किए थे और वो वीगर मुस्लिम्स के राइट और उनकी फ्रीडम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना इस इंसिडेंट से काफी नाराज हो गया है और पाकिस्तान चाइना को मनाने में लगा है।